हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज क्लास 11th में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले हम लोग टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो बेहद ही आसान है, बहुत ईजी है। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। मतलब हमें बताना है इनमें से कौन रिक्त समुच्चय है और कौन नहीं है, ये जानना है। तो देखो सबसे पहला दिया, पहले में पहला कह रहा 2 से विभाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। क्या हमें बता सकते हो कि 2 से विभाज्य कोई भी ऐसी विषम संख्या हो? कोई नहीं। 2 से विभाज्य होने वाली कोई विषम संख्या है नहीं है, क्योंकि जो 2 से विभाजित हो जाती है वह सम संख्या है। इसका मतलब समुच्चय में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, रिक्त समुच्चय है, मतलब पाए है। तो पहला 2 से विभाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय है, फाई है। फिर नंबर सेकंड कह रहा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या है। अब बताओ अभाज्य संख्या देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11 ऐसे ऐसे हैं। तो बताओ 2 अभाज्य संख्या है? हाँ है। और क्या है? सम भी है। तो सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। तो सम अभाज्य संख्या जो है वो कौन है? 2 है। इसका मतलब यह फाई नहीं है, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है। ये कैसा समुच्चय है? जिसमें एक अवयव है, एकल समुच्चय कहलाता है। ये एकल समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, मतलब x का वैल्यू कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। कैसा? धन पूर्णांक होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। जहां x इज लेस देन 5, तो देखो इसके लिए क्या बन रहा है? देखो इसके लिए क्या बन रहा है? x इज लेस देन 5 के लिए क्या बन रहा है? x का वैल्यू 5 से कम है और क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। तो 5 से कम कौन होता है? 4, 3, 2, 1। इस 0 नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं है। तो x इज लेस देन 5 के लिए, x इज लेस देन 5 के लिए 1, 2, 3, 4 मिला। और ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 क्या होता है? x is greater than 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, है ना? अब हमें ये बताओ, क्या दोनों में कोई उभयनिष्ठ है? नहीं है। अगर कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो इक्वल्स टू क्या? रिक्त समुच्चय। ये कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। कब? कैसे? और कौन कौन प्राकृतिक संख्या? जो x मतलब जो 5 से कम हो वो संख्या। तो कौन सी? 4, 3, 2, 1। ये कह रहा है 5 से कम तो इतना हो गया, ये कह रहा है 7 से अधिक तो इतना हो गया। अब बताओ दोनों में से किसी का माना जाए? किसका माना जाए? ये कहते हैं 7 से अधिक, ये कहते हैं 5 से कम, तो किसका मान लें? अरे ऐसा बोलो कि दोनों के लिए लागू हो। अब पता चले 2 लोग आए, कहते यहाँ जाओ, कहते नहीं नहीं वहाँ जाओ, किसका मानो? एक लोगों की तो अवहेलना करना पड़ेगा ना, और मैथमेटिक्स ये कभी नहीं होने देता। ठीक है, तो याद रखना दोनों में कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिला, इसका मतलब रिक्त है। समुच्चय में कोई अवयव नहीं है। x का ऐसा कोई मान नहीं है जो 5 से कम हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो कोई मान नहीं है जो 5 से कम हो और 7 से बड़ा हो। सोचो, वैसे तो है, इतना वैल्यू है, लेकिन कोई उभयनिष्ठ वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिक्त। और इसको क्या बोलते हैं? फाई। ठीक। अब देखो नंबर 4, इसमें क्या है? y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब हमें ये बताओ, हम 2 समांतर रेखाएं खींच दें, बताओ इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? बोलो। नहीं है, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसका मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय, जिसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये चीज आ जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे होंगे हाँ ये रेखा और ये रेखा इसी पर हो, संपाती रेखा हो जाएगी, और संपाती रेखा में अनंत बिंदु मिलते हैं। अगर संपाती रेखाओं की बात किया जाएगा तो कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर कहा था तो अनंत बिंदु होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा है? 2 समांतर कहा। एक समांतर तो कहा नहीं। एक समांतर मतलब संपाती, और एक समांतर मतलब क्या होता? कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन दिस। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें क्या देना है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है ना? परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय जो हम पढ़े थे वो चेक करना है।
तो देखो कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, और 12 महीने मतलब हम गिन लिए, और गिन लिए तो क्या होता है? परिमित। या क्या लिखेंगे? परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय हो गए। फिर जो है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक है? अनंत तक है। तो अनंत तक है तो क्या होगा? अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक। फिर देखो 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, तो 1 से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ? 100 पर। तो 100 तक हम गिन लिए कि नहीं गिन लिए? गिन लिए। अगर हम गिन लिए तो ये क्या है? परिमित समुच्चय। ठीक। फिर देखो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन होते हैं? 100 से बड़े 101 102 103 104 एंड सो ऑन। तो ये क्या अनंत नहीं हो गया? ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। ठीक, ये हो गया। फिर नेक्स्ट 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, मतलब 99 से छोटे अभाज्य। इसने धन नहीं कहा, इसने धन नहीं कहा और ना ऋण कहा। तो इसमें धन और ऋण नहीं कहा, तो 99 से छोटे कितनी संख्याएं होती हैं? 99 से छोटी कितनी संख्या? पूरी संख्या बताओ। तो 99 से छोटी बहुत, यानी कि अनंत संख्याएं होती हैं। तो अनंत संख्याएं होती हैं, तो अनंत अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो क्या क्या हो सकता है? 99 कट जाएगा, 98 कट जाएगा, 97 नहीं कटेगा, है ना? 97 नहीं कटेगा, 93 नहीं कटेगा, क्योंकि 95 है तो नहीं कटेगा, 19 बचे 95 कट जाता है तो 93। तो ऐसी ऐसी संख्याएं हम ढूंढ लेंगे और कहाँ तक बनेंगी? इन्फिनिटी तक, है ना? क्योंकि माइनस भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भी तो पूर्णांक होता है ना। माइनस में आएगा तो भी तो पूर्णांक है। इसका मतलब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक है। और इनफाइनाइट मतलब अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, समुच्चय। ठीक है, पास वीडियो एंड नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। मतलब कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय, यही बताना है। तो फिर से देखते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब बताओ, हम लोग कार्तीय तक पढ़े हैं, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष के समांतर देखो हम खींच रहे हैं, देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींच रहे हैं। और बढ़ा दो लाइन को, ये इधर बढ़ता है ना अनंत तक, अनंत तक बढ़ा हुआ होता है ये अक्ष जो है। ठीक है, तो जितनी भी लाइनें खींच रहे हैं सभी क्या है? सभी एक्स अक्ष के समांतर है। तो वास्तव में एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय जो होता है वह होता है अपरिमित समुच्चय। ठीक, ये होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंतों रेखाएं खींच सकते हैं, और इसीलिए क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हम लोग जानते हैं कि ये परिमित समुच्चय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 26 अक्षर होते हैं, तो ये कितना होगा? क्या होगा? 26 अक्षर होते हैं तो समुच्चय परिमित नहीं हो गया? हो गया। फिर देखो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। अब बताओ 5 की गुणज है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 36, 5 पता नहीं कितना गुणे, पता नहीं कितना गुणे, यानी कि अनंत गुणे 5 = 5 का गुणज है ना। तो वास्तव में अनंत तक। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है, जो 5 की गुणज है वो क्या होते हैं? अनंत होते हैं, यानी कि अपरिमित समुच्चय होता है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब बताओ पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, इसको हम क्या करें? परिमित करें या अपरिमित करें? तो वास्तव में यहाँ जानवरों का समुच्चय परिमित होगा। हम टेढ़े इंसान सभी जानवरों की खोज करते हैं लगातार। अब सोचो क्या हम उनको गिनेंगे नहीं? अरे जैसे मिलेंगे तुरंत गिन लेंगे। ये अपवाद भी हो सकता है, ये विवादित भी हो सकता है कि हम इसको गिन सकते हैं, लेकिन वास्तव में अभी तक जितने जानवरों से हम लोगों ने मिला सबको हम लोगों ने गिन लिया। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो गिना जा सकता है, गिना गया कि इतना है ना। तो प्रजातियों को बचाने के लिए उनको गिना जा रहा है, रखा जा रहा है, सेव किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय को क्या कहेंगे?
परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक, अब बताओ मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु से बताओ कितने वृत्त जा सकते हैं, सोचो मूल बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं बताओ। तो मूल बिंदु से देखो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ये है मूल बिंदु, ये देखो मूल बिंदु से एक वृत्त गया, मूल बिंदु से दूसरा वृत्त गया, बोलो मूल बिंदु से तीसरा वृत्त गया, चौथा वृत्त गया, पांचवा वृत्त गया, इससे छोटा भी, इससे छोटा बड़ा, देख रहे हो वृत्त तो जा रहे हैं। अब बताओ कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो मूल बिंदु से होकर जाते हैं, है ना। बहुत से वृत्त खींचे जा सकते हैं जो मूल बिंदु से होकर ही जाएंगे। ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से बताइए कि क्या ए बराबर बी, मतलब हमें बताना है समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या बराबर हैं। तो देखते हैं, ए इक्वल टू लिखा है ए बी सी डी, बी इक्वल टू लिखा है डी सी बी ए, तो बी इक्वल टू क्या लिखा है, बी इक्वल टू ए बी सी डी ही तो लिखा है। देखो इधर उधर लिखा, सब सही लिखा कि नहीं लिखा है, इसका मतलब सेट ए इक्वल टू सेट बी, राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल टू 4 8 12 16, 4 8 16 18, अगर 12 होता तो हो जाता, तो यहाँ क्या है ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि 4 8 12, 4 8 16, 4 8 16 12 18, यानी कि यहाँ 12 है यहाँ 18 है, अलग अलग है, तो यहाँ सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, मतलब 2 4 6 8 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। ठीक, फिर बी इक्वल टू एक्स दैट एक्स सम धन पूर्णांक, एक्स दैट एक्स सम धन पूर्णांक, मतलब एक्स क्या है, एक्स जो है एक सम धन पूर्णांक है। अब बताओ और क्या है, एक्स का वैल्यू कम है किससे, 10 से, या बराबर है, मतलब कम नहीं है और बराबर भी, मतलब 10 से कम हो या बराबर हो। ठीक, मतलब 10 शामिल है। तो देखो एक्स दैट एक्स सम धन पूर्णांक, तो सम धन पूर्णांक क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन हमें एक्स का वैल्यू 10 से कम चाहिए या 10 के बराबर चाहिए, तो 10 से कम या 10 के बराबर मतलब 10 तक चाहिए। अगर यहाँ आर इक्वल देन नहीं लिखा होता तो यहाँ 10 नहीं होता, अगर यहाँ ऐसा लिखा है तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। अब बताओ सेट ए और सेट बी देखो, और सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, है कि नहीं है, सही। नेक्स्ट 4 नंबर कह रहा ए एक्स दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 का गुणज है तो बनाओ 10 का गुणज, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, कब तक लिखोगे एंड सो ऑन, है ना। तो देखो बी इक्वल टू क्या लिखा है, लिखा है 10 15 20 25, ऐसे ऐसे लिखा है ना, देखो लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ 10 20 30 40, यहाँ पे 15 भी आ गया, उसमें 15 है कहीं नहीं है, इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब समुच्चय यानी कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। पॉज वीडियो और नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, फिर से वही समान, अब की बार जो लिखा हुआ वही पिछला भी क्वेश्चन था, लेकिन बस उसी में ऐड कर सकते थे, लेकिन ये अलग है। तो हमें बता रहा है क्या समुच्चय युग्म, मतलब 2 समुच्चय दिए गए हैं, क्या वो समान है, देखते हैं। a इक्वल्स टू 2,3, b इक्वल्स टू एक्स दैट एक्स समीकरण इतना का हल है। अब बताओ हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, देखा समीकरणों को हल करना है ना, तो ये 3 और 2 5 3 गुना 6 सही है ना, तो x का मान x प्लस 3 प्लस 2 का मान x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x बराबर -3 है ना।
और x इक्वल टू -2, तो बताओ यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3, -2, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2, 3। अब बताओ हमें क्या a इज इक्वल टू b, बिल्कुल नहीं, ये माइनस में लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू b। अब देखो x यानी कि a, दूसरा है कह रहा है कि x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर। तो बताओ हम लोग जानते हैं जब किसी शब्द का सेट लिखना हो तो एक एक अक्षर लिखते हैं, यानी कि f लिखेंगे, o लिखेंगे, l लिखेंगे और w लिखेंगे। देखो f लिख लिए एक ही बार है, o लिख लिए एक ही बार है, 2 बार है तो एक ही बार लिखना है, डबल l है एक बार l लिखेंगे, w है एक बार लिखेंगे, जो कई बार लिखा हो उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, ठीक है, डबल टाइम कभी भी नहीं लिखते हैं, ठीक। तो ये ए का मिल गया, सेट ए मिल गया। अब सेट बी देखो, डब्लू है, ओ है, एल है, एफ है, सब 1 टाइम ओनली है ना, एक ही बार है, तो सबको लिख लिए। अब बताओ क्या ए इक्वल्स टू बी है, देखो इसमें डब्लू है, इसमें भी डब्लू है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, इसमें एफ है, इसमें भी एफ है। चाहे तो हम क्रम से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या चाहे ये क्रम बना लो, चाहे क्रम एक ही बना लो, तो लिख लो एफ ओ, वही नहीं लिखना, ये लिख लेते हैं डब्लू ओ एल एफ, चलो बन गया। दोनों सेट बराबर है कि नहीं है, तो कह सकते हैं कि यहाँ a इक्वल्स टू बी, यानी कि सेट a इज इक्वल्स टू सेट b यहाँ पर, बट फर्स्ट में सेट इज नॉट इक्वल्स टू सेट b, ठीक है। सेट a सेट b के बराबर है, पहले में नहीं है, और सेट a इक्वल्स टू सेट b दूसरे में है, चेक कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नोट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ेंगे जो बहुत ही ईजी है, सिर्फ ढूंढना है हमें कौन सा 2 सेट ऐसा है जो बराबर है, 2 या 2 से अधिक सेट, जितने भी सेट बराबर उनको लिख देना है, उनका नाम लिखना है। जैसे ए बी के बराबर तो ए बराबर बी, और ए बी डी बराबर है तो ए बराबर बी बराबर डी, इस तरह से देखते हैं। फिर नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब देखो ए क्या लिखा 2, 4, 8, 12, बी क्या लिखा 1, 2, 3, 4, सी क्या लिखा 4, 8, 12, 14, डी क्या लिखा 3, 1, 4, 2, ई कितना है -1, 1, एफ क्या है 0, 1 है ना, उसके बाद जी कितना है 1 और -1। तो देखो 1 -1 और 1, तो ये दोनों सेम हो गया, यानी कि ई और जी बराबर हो गया, ई और जी बराबर हो गया, ठीक है, यानी कि ई इक्वल्स टू जी, ये मिल गया देखो, है ना। और उसके बाद जो है बी 1, 2, 3, 4 है, और डी कितना 1, 2, 3, 4, यानी कि डी को लिख सकते हैं हम कितना 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो बी और डी बराबर है, तो सेट बी और सेट डी बराबर है, सेट ई और सेट जी बराबर है, इनमें में से और भी देख लेना जो भी होगा, हमें तो नहीं लगता और कोई है, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज नंबर 1.2, और उम्मीद है हम लोग जान चुके होंगे। सभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसका नोट बना लिया कीजिए बढ़िया से, जो टॉपिक्स है उनको क्लियर कर लीजिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।